नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे रचनाएं। अभ्यास 10 आपका पढ़ रहे रचनाएं। तो दोस्तों आपको बता दें कि रचनाएं आपको यहाँ पे बताएंगे तो आप बहुत बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपकी रचनाएं के लिए हमने दूसरा सेटअप तैयार किया है, जिसमें आपको हम कॉपी पे ही बताएंगे आपको रचना कैसे करनी है। बाकायदा आपको स्केल से नाप नाप के एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। बाकी रचना करना तो आपको चुटकियों में आ जाएगा, आप रचना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं सीधा आपको दूसरे सेटअप पे लेके चलते हैं और वहां आपको हल करवाते हैं, आपका रचना करवाते हैं आपका जो आपका। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं आपका दक्षता अभ्यास। तो दक्षता अभ्यास शुरू करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपने देखिए, आप चतुर्भुज की रचनाएं में देखिए, चतुर्भुज की रचनाओं में आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। 4 भुजाएं और 1 विकर्ण ज्ञात का हो तब भी बना लेना, और 3 भुजाएं तथा दोनों विकर्ण दिए हों तब भी बनाना। 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण तथा अन्य 2 कोण दिए हों तब भी आप बनाना जान गए हैं। 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण दिए हों तब भी। 4 भुजाओं और 1 कोण दिए गए हों तब भी। ये सब आपको हमने बता दिया है। मतलब आज जो आपको बताना है वो आपका बताना है दक्षता अभ्यास 10। दक्षता अभ्यास 10 के सभी क्वेश्चन करवाने हैं। देखिए, दक्षता अभ्यास 10 के जितने क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है, सातों के सातों क्वेश्चन आपको करवाने हैं। बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। बाकी रचना आपको जैसे हमने पहले में बताया था उसी तरीके से रचना आप सबका करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं आपका दक्षता अभ्यास। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपका दक्षता अभ्यास का क्वेश्चन यहाँ ऊपर आ रहा है। अगर आपके पास किताब नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तो दक्षता अभ्यास जो है उसमें कह रहा है सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नांकित नाप से चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। जो नाप दिया गया है चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जो जो दिया गया उसको यहीं पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले AB बराबर दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, BC बराबर दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए CD बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद CD के बाद DA दिया गया है, DA दिया गया आपका 7.5 सेंटीमीटर। देखिए अब एक चीज़ और दिया गया है BD दिया गया 6.5 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें आपको दी गई है, ठीक है ना। अब इन्हीं को देख के क्या करना, हमको बनाना इधर क्वेश्चन में आपका दिया है। तो सबसे पहले क्या करिए, देखिए आप कहीं से भी बनाना शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप AB से बनाइए, या किसी से आप बना सकते हैं, CD से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है आपकी बार हम उससे बनाएंगे। तो सबसे पहले CD खींचेंगे 10 सेंटीमीटर का। तो देखिए पटरी लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, CD खींचते हैं। देखिएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर CD कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 से लेकर के यहाँ 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। इनको मिला देंगे, ये हो गया। इसका नाम क्या लिखेंगे, CD। यहाँ C और यहाँ पर D। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए C से देखिए A, यहाँ कहीं A होगा, B होगा, C होगा, तब D होगा, ठीक है ना। तो मतलब अब हमको क्या करना है, BC खींचना है। देखिए BC पे अगर हम लोग C को अगर केंद्र मानकर 9.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दें, ठीक है ना। 9.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाते हैं, क्योंकि CD हमारा कितना दिया गया है, CD हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ लिख दीजिए CD बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमको BC में 7.5 का क्या करना है, एक चाप लगाना है BC बनाने के लिए। तो देखिए 7.5 यहीं आ रहा है, यहाँ पे 7.5 यहाँ आ रहा है, एक तक का बढ़ाते हैं इसको। देखिए 7.5 से यहाँ तक का। अब कितना है, थोड़ा चाप लगाना है कहाँ पे, C और D। यहाँ C पे केंद्र मान करके एक चाप यहाँ ऐसे लगा दीजिए। ठीक दोस्तों, ये चाप लग गया। अब क्या करना है, आपको दिया गया देखिए यहाँ से D और आपको B दिया गया है। D भी दिया गया 6.5 सेंटीमीटर का, देख रहे हैं ना, 6.5 सेंटीमीटर का। तो D से क्या करेंगे, 6.5 पे एक चाप लगाएंगे। देखिए 6.5 सेंटीमीटर इधर नापते हैं, 6.5 देखिए 6.5 यहाँ जा रहा है, यहाँ नापते हैं, बस 1 सेंटीमीटर कम होगा। अब यहाँ से चाप लगाते हैं, D बिंदु से यहाँ पर चाप लगाते हैं। देखिए आपको 2 बिंदु मिल गया, एक तो आपको मिल गया C और यहाँ पे देखिए इसको मिलाइए। जब इतना मिल गया B पर काट दिया, अब फिर बिंदु को
क्या कहते हैं 2.5 सेंटीमीटर का। अगर बी देखिए हमको मिल गया बी सी, अब चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए क्या करें, हम पहले मिला देते हैं, रचना लिखते समय सबको एक साथ मिलाएंगे, ठीक है। देखिए इनको मिला दिए, इनको भी मिला दिए। ये जो हमारा बिंदु मिला ये हमको मिल गया बी, क्या मिला, बी मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए अब बी और ए का नाप दिया गया है, ए बी 2.5 सेंटीमीटर का, तो क्या करेंगे 2.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे। पहले नापेंगे 2.5, यहीं पे आ रहा है ना दोस्तों 2.5। तो बी से क्या करेंगे, इस तरफ 2.5 पे क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। अब देखिए हमको ए और डी दिया गया कहीं, देखिए ए डी डी ए दिया गया 7.5 का, तो 7.5 देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो देखिए 7.5 यहाँ चाप लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखेंगे ये चाप अभी कट नहीं कर रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा चाप लगाएंगे, ये वाला जो आपने लगाया था इसको अब थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको सभी मिल गया कौन कहाँ से जा रहा है, तो क्या करेंगे इसको हम डी से मिलाएंगे, पहले ए को डी से, ये हमारा ए बिंदु मिला हमको, डी से मिला दें और इसी को बी से भी मिला देंगे, बी से भी मिला देंगे। अब देखिए सारे बिंदु हमको मिल गए और हमने सबको बना दिया। अब देखेंगे जो जो हमको दिया गया, देखिए ए बी 2.5, ए और बी कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। बी सी कितना 7.5, बी और सी कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। और देखिए सी डी तो हमने खींचा ही है 10-10 सेंटीमीटर, डी ए जो हमारा 7.5 है, डी ए जो हमारा ये 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। और क्या बचा है, अभी ये वाला बचा है, देखिए डी हो गया, बी डी 6.5, बी और डी कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका चतुर्भुज बनके तैयार हो गया। आपको इसी नाप का चतुर्भुज बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। पहले क्वेश्चन का ये पहला वाला है, कौन सा है, पहला वाला है, पहले का पहला वाला है, ठीक है। पहले वाले में 3 पार्ट दिया गया, तीनों हम लोग बनाएंगे, तो ये आपका पहला कंप्लीट हो गया। पहले का जो पहला था वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये सब साइड में जरूर लिख लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में काम आता है, ठीक है। चलिए अब रचना लिखना है, तो रचना आपको यहाँ साइड में दिया जा रहा है, आप यहाँ से रचना इसका लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको रचना लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं पहले ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया ना, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, अब देखिए कोण बी दे दिया गया है और कोण सी दे दिया गया है। कोण बी आपका दिया गया है, कोण बी 135 डिग्री और कोण आपका सी दिया गया है दोस्तों 60 डिग्री। देखिए 3 भुजा पता है और 2 कोण पता है, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग पीछे पढ़े, क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। चलिए आइए क्या करते हैं, इसको भी लगाते, इसकी भी रचना करते हैं। तो ए बी बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्या करते हैं सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम ए बी ही खींचते हैं। क्या खींचते हैं, ए बी खींचते हैं। तो देखिए ए बी सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का खींचते हैं। तो दोस्तों ए बी खींचा 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर, तो ए बी खींच दिया हमने 4 सेंटीमीटर का। इसका नाम लिख दिया ए, इसका नाम बी। ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, ये 4 लिखा है, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर का आपका ए बी हो गया। अब देखिए बी सी दिया गया 3 सेंटीमीटर, लेकिन एक चीज़ और देखिए, बी पर कोण 135 डिग्री, तो बी पर कोण कितना बनाते हैं 135 डिग्री। अब कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, चाँदा की जरूरत पड़ी, तो ये चाँदा आ गया। कोण बी देखते हैं, देखिए बी पर 135 डिग्री का बनाना है, ठीक है ना दोस्तों, बी से 135 डिग्री। इधर देखेंगे 90, 90 के बाद 100, 100 के बाद 135, 30 और 5 35, यहाँ आ रहा है 135, ठीक है ना। इनको चाहे तो आप डॉटेड मिला सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे ए बी और ये हमारा बिंदु क्या मिलेगा, सी मिलेगा, यहीं कहीं मिलेगा, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमको बी सी का माप दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे 3 सेंटीमीटर, इसको बढ़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेते हैं हम, 3 सेंटीमीटर मापना है यहाँ से यहाँ तक।
देखिए 1 2 और 3, मतलब यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये ना हो के ये हमारा सी बिंदु हो जाएगा, क्या होगा सी। और यहाँ पे हमने क्या किया 135 डिग्री का कोण बनाया, और ये हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है कोण सी जो हमारा वो 60 डिग्री का है, तो क्या करेंगे कोण सी पर हम 60 डिग्री कोण बनाएंगे। यहाँ पे सी बिंदु पर हम 60 डिग्री कोण बनाएंगे। तो चलिए 60 डिग्री कोण बनाना है, तो यहाँ से चलेंगे 60 डिग्री का, यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो पहुँच रहा है, लेकिन अभी नाप देखिए कितना दिया गया है। देखिए ये हमारा बी सी हो गया, ए बी सी, अब डी देखिए, मतलब सी डी का माप कितना 6 सेंटीमीटर, तो इसको 6 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर तक का बढ़ाएंगे, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ तक का जा रहा है, तो यहाँ से इसको 6 सेंटीमीटर तक का मिला दिए। ये हमारा मिल गया डी बिंदु मिल गया, ये 6 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है ना। अब ये देखिए डी और ए को क्या करेंगे, ये भी मिला देंगे। चलिए मिला दीजिए, ये मिला दिया हमने। यहाँ पे हमने कितने डिग्री कोण बनाया था 60 डिग्री का, लिख देंगे 60 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। अच्छा अगर देखेंगे हमको कोई माप पूछा नहीं है, ठीक है ना, अगर माप पूछा होता तो हमसे डी और ए का माप पूछता तो हम लोग ये बता सकते थे डी ए जो हमारा वो कितने का हो जाएगा। देखिए यहाँ से नापेंगे तो 4 सेंटीमीटर का हो जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा पूछा नहीं है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको रचना लिखनी है, रचना यहाँ देखिए साइड में आपको रचना लिख के आ रहा है, आप यहाँ से रचना लिख सकते हैं। ये पहले का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, पहले का दूसरा वाला क्वेश्चन आप रचना यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का ही तीसरा पार्ट देखते हैं। चलिए पहले का तीसरा, चलिए देखिए तीसरे में क्या क्या दिया गया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और देखिए क्या दिया गया है, कोण सी बराबर 120 डिग्री, और क्या दिया गया है सी डी बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो सी डी हो गया 5 सेंटीमीटर का। और क्या दिया गया कोण बी डी ए बराबर दिया गया 26 डिग्री, कितना 26 डिग्री, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। कोण ए बराबर 64 डिग्री दिया गया, कोण ए बराबर 64 डिग्री। देखिए अब की बार क्या किया गया, 2 भुजा दिया गया और 3 कोण दिया गया, तो जो हमारा चतुर्भुज बनेगा वो ए बी सी डी ही बनेगा ना। तो देखिए 1 कोण 2 कोण 3 कोण पता है, 1 कोण नहीं पता है, कौन सा कोण नहीं पता है, देखिए सी मिल गया, डी मिल गया, ए मिल गया, अभी बाकी कौन सा है कोण बी बाकी है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, तो लिखेंगे 360 डिग्री माइनस यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ठीक है दोस्तों। अब हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कोण ए कितना है आपका 64 डिग्री प्लस कोण सी कितना है आपका 120 डिग्री प्लस कोण डी कितना है आपका, देखिए कोण डी आपका 26 डिग्री है, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे और 360 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जब 360 में से इन सबको जोड़ के माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 150 डिग्री आएगा, ठीक है दोस्तों, 150 डिग्री आएगा। माइनस करने के बाद इन लोगों को जोड़ेंगे, देखिए सारी ये लाइन गड़बड़ हो गई, 360 डिग्री माइनस इनको जोड़िए, 6 4 10 को 0 कैरी 1 2 2 4 6 4 10 और 11 के 1 हासिल, 1 आ गया 1 1 2 210 हो गया। अब 210 डिग्री घटाएंगे, 360 डिग्री माइनस का 210 डिग्री, ठीक है ना, तो कितना आएगा देखिए हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा, मतलब आपका कोण बी जो आया वो कितना आ गया 150 डिग्री आ गया। अब सभी कोण हमको पता हो गया, चारों के चारों कोण हमको क्या हो गए पता हो गए। अब रचना करने में हमारा क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगा। तो चलिए आइए जो दिया गया उसकी रचना करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया बी सी, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे बी सी खींचेंगे। तो चलिए बी सी खींचते हैं। सबसे पहले बी सी कितने का खींचने को बोला 4 सेंटीमीटर, तो बी सी खींचते हैं पहले 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का बी सी, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम लिखेंगे बी, इसका नाम लिखेंगे सी, और ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये बी सी हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए
क्या जो जो कोण दिया गया सब पे कोण बनाएंगे, बी पे बनाएंगे, सी पे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले बी पे बनाते हैं हम लोग। बी पे कितने अंश का कोण बनाना है? 150 डिग्री का बनाना है, 150 डिग्री का। चलिए कोण बी पर 150 डिग्री। तो इधर से बनाते हैं यहाँ 100, देखिए यहाँ 90 होगा, ये 100 हो गया, 10 20 30 40 50, 150 यहाँ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे हमारा बी, देखिए ए और बी का माप कितना है? ए बी का माप दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है। चलिए अभी देखते हैं कितना कितना जाएगा, उतना करेंगे। देखिए सी माप सिर्फ बी सी का दिया है और सी डी का दिया है। सी और डी, देखिए सी डी का माप कितना? 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए सी को, ये देखिए यहाँ पे सी है। अब दोस्तों 120 डिग्री का ये हमारा कोण बन गया। यहाँ पे जो हमने कोण बनाया वो हमारा 120 डिग्री का कोण बन गया। बिंदु सी, बिंदु सी, बिंदु बी पर हमारा कितना बनाना था? 150। तो ये 150 हो गया इधर। और बिंदु सी पर हमको कितना बनाना है दोस्तों? 120 डिग्री का। तो बिंदु सी पर क्या करते हैं? 120 डिग्री कोण बनाते हैं। चलिए बिंदु सी है, यहाँ पे 120 डिग्री कोण बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 100 110 120, 120 डिग्री कोण यहाँ हो गया। ठीक है ना। बिंदु सी पर हमारा 120 डिग्री का कोण, ये 120 डिग्री कोण जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए सी और डी का माप दिया गया कितना? 5 सेंटीमीटर का दिया गया। यहाँ 5 सेंटीमीटर का माप दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसको 5 सेंटीमीटर पे चाप पे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। पहले तो इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग लाइनिंग से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डॉटेड लाइन मिला सकते हैं। इसको भी मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए। डॉटेड लाइन आप इसको मिला दीजिए क्योंकि आपने कोण इसका बना दिया है। इसको डॉटेड लाइन मिला दीजिए। आप चाहे तो इसको सीधा इसका नाप लिख सकते हैं, कितना है? 120 डिग्री। और इसको आपने कितना खींचा है? 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आपका कोई गलत नहीं होगा। अब जितना जितना नाप दिया गया है उस पर क्या करेंगे, आप चाप लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए सी को, सी पर से चाप हमको लगाना, सी और डी। सी डी का माप 5 सेंटीमीटर का दिया, तो 5 सेंटीमीटर पे चाप लगाना है। तो यहाँ पटरी से 5 सेंटीमीटर मापते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ सी पर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर पे हम एक चाप लगाएंगे। और ये जो चाप लगाए हैं इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ तक का, क्योंकि ये हमारा कन्फर्म हो गया ना। ये देखिए सी और ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया? डी बिंदु हो गया। कौन सा? डी। अब देखिए क्या कर रहा है, डी पर हमारा कोण बन रहा है। देखिए सी हो गया, डी, डी पर कोण कितने का बन रहा है? 26 डिग्री का बन रहा है। कितने का दोस्तों? 26 डिग्री का। तो क्या करेंगे, डी पर हम 26 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए 26 डिग्री कोण बनाते हैं। चलिए 26 डिग्री कोण बनाएंगे। 10 20 5 25 और एक 26, 26 डिग्री कोण यहाँ कहीं मैच कर रहा है, यहाँ कहीं मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? 26 डिग्री कोण यहाँ कहीं मैच कर रहा है। अब क्या करेंगे, 26 डिग्री कोण मिला के इसको हम लोग खींचेंगे। और एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, से ये जो जाएगा सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो बी डी को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए बी डी को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, क्योंकि बी डी ये 26 डिग्री दिया है ना, तो ये हमने बी डी को मिला दिया। अब बी डी पर कितना? 26 डिग्री कोण बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 26 डिग्री कोण बनाते हैं। देखिए यहाँ से 25 और एक यहाँ क्या हो जाएगा, 26 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 26 डिग्री कोण बन रहा है, अब इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे हम लोग। आगे तक का डॉटेड हम लोग लाइन लेके चले जाएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा आपको समझाना है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको जो ये जो कोण दिया गया था बी डी ए दिया गया था, बी डी ए बिंदु हमारे यहाँ कहीं मिलेगा ना। तो ये जो डॉटेड, इसको जब हम ये लाइन बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे तो हमारा मैच करेगा। देखिए दोस्तों ये हमारा मैच करेगा इस पर। तो हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ तक हम इसको क्या किए, मिला दिए। ठीक दोस्तों, ये हमारा देखिए ए बिंदु मिल गया हमको, ए ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। और ये जो ए वाला है इसको भी क्या करेंगे और गाढ़ा कर देंगे, डॉटेड लाइन से इसको फिक्स लाइन में बदल देंगे। देखिए अब दोस्तों इसको पहले समझिए ये हुआ कैसे है। ये 150 डिग्री का 120 और ये हमारा कितना हो गया, 26 डिग्री, क्योंकि यही हमको दिया गया था 26 डिग्री। देखिए अब पहले समझिए, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। कोण सी पर कितना, 120 डिग्री का, और बोला सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सी और डी कितना हो गया हमारा, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए बी डी ए बराबर 26 डिग्री, जब बी डी ए बराबर 26 डिग्री दिया गया है तो सबसे पहले बी डी को हमको मिलाना पड़ेगा। तो हमने बी और डी को क्या किया, मिला दिया। अब बी डी ए को कितना 26 डिग्री का बनाया, ये वाला हमको कितना बनाया 26 डिग्री। तो बी डी ए हमारा ये वाला हिस्सा क्या हो गया 26 डिग्री का हो गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, कोण ए बराबर 64 डिग्री। तो अभी नापेंगे कोण ए जो है 64 डिग्री आया कि नहीं। तो दोस्तों जब नापेंगे हम लोग तो ए हमको कितना 64 डिग्री का ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमको 64 डिग्री का ही मिलेगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो ये कितना मिल गया 64 डिग्री का ही हमको मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 64 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। देखिए जैसे जैसे हम रचना कर रहे हैं आपको ऐसे ऐसे ही करना है, तभी आपका पूरा एकदम पूरा का पूरा सही होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रचना लिखने के लिए दोस्तों यहाँ साइड में आपको रचना, इधर देखिए इधर साइड में रचना आ रही है, आप यहाँ से रचना देख के लिख सकते हैं। चलिए पहला वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हो, AC को नापिए। तो क्या करना है, सबसे पहले एक वर्ग की रचना करना है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर। तो ये जान लीजिए जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। चलिए यहाँ नापते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिया हमने। इसका नाम लिख लेते हैं ए, इसका नाम लिख लेते हैं बी। ठीक है ना, ये कितना 4 सेंटीमीटर है दोस्तों। चलिए 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इन्हीं पे क्या करना, 90-90 अंश का कोण बनाएंगे, बहुत ही आराम से बनता चला जाएगा ए और बी दोनों पर। तो पहले बी पर बनाते हैं 90 अंश का कोण, यहाँ पे आएगा। ए पर बनाते हैं 90 अंश का कोण, यहाँ पर आएगा। क्या करते हैं, देख लेते हैं, इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं हम। कितने कितने मिलाएंगे दोस्तों, 4-4 सेंटीमीटर पर मिलाएंगे, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो चलिए 1 2 3 4, तो यहाँ आ रहा है, यहाँ से इसको मिला दिया। ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा भी बदलेंगे नहीं, 1 2 3 4 यहाँ तक आ रहा है, इसको मिला देंगे। ठीक है, कितने का कोण बना है ये 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। ये 4 सेंटीमीटर और ये भी कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनको मिला देंगे, ये ए बी और ये हमारा सी हो जाएगा और ये हमारा डी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इनको भी मिला देते हैं। अच्छा, जब वर्ग है तो ये भी कितने का 90-90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख भी सकते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री। कोण बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम कोण बना के आपको बताएंगे। 4 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखिए कुछ और पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, कह रहा है कि नाप के बताइए AC कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग AC को नापते हैं, A और C। देखिए यहाँ से रखते हैं A और C। देखिए AC दोस्तों कितना हो रहा है हमारा 5.6 सेंटीमीटर हो रहा है, लगभग 5.6। तो ये लिख देंगे AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ रचना देखिए, साइड में रचना लिख कर आ रहा है, तो आप यहाँ से रचना लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रचना लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो। AD को नापिए, AD को नापना भी है। तो क्या क्या दिया गया, पहले ये लिख लेते हैं यहाँ साइड में। देखिए कह रहा है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर का दिया और AC दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, आपकी मर्जी। और देखिए आयत बनाना है, तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, आयत जो होता है, आयत जो होता है इस प्रकार का होता है, ऐसे समझिए हल्का सा, कि दो भुजा क्या आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं तथा समान दूरी पर भी होती हैं। ये ऐसे ये वाला भी है, ठीक है ना, समान होती है तथा समान दूरी पर होती हैं। तो चलिए अगर विकर्ण दिया गया, अगर इसको लिखेंगे ABCD, तो दोस्तों देखिए AC दिया गया है, A और C दिया गया, मतलब एक विकर्ण दिया गया है और बाकी एक भुजा दी गई। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम AB 4 सेंटीमीटर का खींचते हैं। तो ये लिया हमने और AD खींचा 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर का पहले हमने क्या किया, एक
रेखाखंड खींचा, नाम लिख दिया ए और बी, नाप कितना 4 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे, जब आयत है तो कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो दोनों पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, बी पर 90 अंश का और ए पर भी कितने का, 90 अंश का, 90 अंश का कोण बनाया। चलिए ये 90 अंश का कोण है ना, तो क्या करते हैं इसको डॉटेड हम लोग चाहें तो मिला भी सकते हैं। चलिए क्या करते हैं, डॉटेड इसको हम मिला देते हैं, ऐसे इसको भी चाहिए तुरंत मिलाइए चाहे बाद में मिलाइए। अब देखिए हमको AC का माप दिया गया 6 सेंटीमीटर का। AC मतलब हमको यहाँ पे C बिंदु पता करना है, तो क्या करें यहीं पर हम प्रकार रख के 6 सेंटीमीटर नाप के यहाँ चाप लगा दें। चलिए क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर मापते हैं यहाँ पे, ये रहा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से मापते हैं हम यहाँ तक का, ये हमारा 6 सेंटीमीटर माप का हो गया। अब क्या करते हैं A पर हम लोग, A पर दोस्तों हम लोग प्रकार रखते हैं A बिंदु पर और B बिंदु पर काटते हैं। चलिए ये B बिंदु पर काट दिया, जहाँ पे काटा उसको हम क्या करते हैं मिला देते हैं। तो देखेंगे हमारा यहीं पर काटा, इसको हमने क्या किया मिला दिया, यहाँ पर काटा है दोस्तों, ठीक है ना। A B ये हमारा कौन सा बिंदु मिल गया, C बिंदु मिल गया। ठीक है, अब इसी C बिंदु पर 90 डिग्री का कोण हम दोबारा बना देंगे, ठीक है ना। चलिए C बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दें। देखिए C बिंदु पर 90 अंश का कोण हमने बना दिया। देखिए 90 अंश का कोण यहाँ गया, इसको चाहे आप डॉटेड मिला दें चाहे जैसे मिला दें। तो डॉटेड तो मिलाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ से जाएगा, इसको डायरेक्ट मिला देते हैं। चलिए और इसको भी क्या करते हैं पूरा खींच देते हैं। तो ये A B C और ये हमारा बिंदु कौन सा हो गया, D बिंदु हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखेंगे अगर आप हम यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा नाप था वो हमारा कितना 6 सेंटीमीटर था, तो इसको भी हम क्या करेंगे मिला देंगे, 6 सेंटीमीटर का भी इसको हम मिला देंगे। चलिए अब जो नाप दिया गया उसको लिख देंगे। सबसे पहले देखिए AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC जो हमारा दिया गया वो दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो AC को भी हमने मिला दिया। देखिए आयत के आमने सामने एक भुजा क्या होती है बराबर, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखिए इसका नाप दिया गया है, नहीं दिया गया, तो इसको नाप लेते हैं। देखिए कोई नाप पूछा भी है, AD का नाप बताइए, AD बराबर कितना होगा, तो देखते हैं A और D हमारा कितना होता है। तो देखेंगे दोस्तों हमारा AD जो हमारा मिला है लगभग 4.5 मिल रहा है। देखिए 4.5, तो ये लिख देंगे 4.5, यहाँ भी क्या हो जाए 4.5 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर जरूर लिखेंगे, भूलेंगे नहीं। यहाँ भी सेंटीमीटर लिख देंगे, भूलेंगे नहीं। तो लिख देंगे यहीं पर AD बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, ये आपका हो गया। तो दोस्तों ये आपका आयत बन के तैयार है। ठीक है, देखिए 4.5 आया और ये कितना हमको 4 सेंटीमीटर दिया गया था। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा जो आपका यहाँ पे सब 90 अंश का ही कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का रहेगा, यहाँ पर भी 90 का और यहाँ पर भी 90 का रहेगा, क्योंकि आयत और वर्ग दोनों में जो अंतः कोण होते हैं वो सभी 90-90 डिग्री के होते हैं। तो दोस्तों बाकी रचना करना, रचना यहाँ देखिए लिखा गया है, आप रचना है किनारे से देख के लिख सकते हैं। सर्वप्रथम रेखाखंड AB को 4 सेंटीमीटर खींचा, दूसरा बिंदु A तथा B पर 90 अंश का कोण बनाया। इसी तरीके से आप रचना पूरा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5.8 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 7.3 सेंटीमीटर हो। दूसरा विकर्ण माप कर लिखिए, मतलब दूसरा विकर्ण क्या करना है माप कर हमको लिखना भी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, AB 5.8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये लिखते हैं AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये भी 5.8 सेंटीमीटर, और हम क्या BC जो मान लेते हैं 6.2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितना BC मान लेते हैं कि 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, BC भी हो गया हमारा 6.2, और जो विकर्ण रहता है हमारा, हम विकर्ण को क्या करते हैं, एक विकर्ण ले लेते हैं AC को हम लोग क्या कर लेते हैं 7.3, तो लिखते हैं AC बराबर 7.3 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और कोई नाप दिया है, कोई नाप नहीं दिया गया। चलिए तो क्या करते हैं बनाते हैं। तो सबसे पहले AB खींचेंगे 5.8 सेंटीमीटर का। दोस्तों AB नापते हैं यहाँ से 5.8, 5 यहाँ आएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। क्या करेंगे 5.8 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। नाम क्या लिख दिया A और B। AB हमारा कितना हो गया 5.8 सेंटीमीटर का हो गया दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे 5.8
8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए BC बराबर 6.2 सेंटीमीटर। तो BC हमारा कितना दिया गया, 6.2 सेंटीमीटर। तो ये बनाएंगे कैसे, तो 6.2 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, ये रहा 6.2। तो BC 6.2 चाहिए, तो यहाँ पे एक चाप लगाएं, इतना इतना लगा के छोड़ देंगे। फिर AC देखिए, मतलब AC यहाँ जो बिंदु है A और C, इसका नाप हमको दिया गया 7.3 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, 7.3 सेंटीमीटर का नाप लगाते हैं। ये हो गया 7.3, यहाँ रखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, चाप लगा के काट देते हैं। ये कट गया यहाँ पे, ये जहाँ कटा यही हमारा बिंदु कौन सा है, ABC। ये हमारा कौन सा बिंदु है, C बिंदु है। इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं। दोस्तों समांतर है, इसका ध्यान रखिएगा। इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे। इनका नाप दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इनका नाप क्या क्या दिया गया, B और C देखिए, BC बराबर 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और देखिए AC बराबर कितना गया, 7.3 सेंटीमीटर। अभी हमको क्या करना है, अब D पॉइंट पता करना है कि D पॉइंट हमारा है कहाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर समांतर चतुर्भुज है, अगर समांतर चतुर्भुज है, तो जितने नाप का ये है, जितने नाप का ये वाला है, इतने ही नाप का यहाँ वाला भी होगा, और जितने नाप का ये वाला, इतने नाप का यहाँ वाला भी होगा। तो क्या करेंगे, 5.8 सेंटीमीटर और 6.2 सेंटीमीटर का इधर चाप लगाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 6.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमने अभी नाप के रखा था पहले से ही। तो देखिए 6.2 सेंटीमीटर इतना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 6.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे यहाँ पे। अब इधर से 5.8 सेंटीमीटर, तो नापते हैं 5.8, 5.8। तो ये 5.8 सेंटीमीटर का C पे रख के यहाँ चाप लगा दिए। तो ये हमको क्या मिल गया, अगला वाला हमको बिंदु मिल गया, जो बिंदु का नाम ABC और इसका नाम क्या हो गया, D हो गया। अब इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मिला देते हैं इनको। ये वाला भी मिला देते हैं। मिल गया ना। चलिए अब देखिए, जो नाप लिखना है, सबका नाप हम लिख सकते हैं बहुत ही आराम से। ये देखिए हो गया 5.8 सेंटीमीटर, ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ हमको नापना क्या था, हमको बोला था कि इसका नाप बताना है। किस चीज़ का नाप बताना है, देखिए बिंदु, जो विकर्ण हमारा दिया गया, हमको BD का माप बताना है। एक विकर्ण हमारा 7.3 है, दूसरे विकर्ण का नाप बताना है। तो क्या करेंगे, BD को माप लेंगे, यहाँ से नापेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, BD हमारा 9 कुछ आ रहा है, 9.4 आ रहा है। देखिए 9.4। तो लिखेंगे BD बराबर 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे चाहें तो आप डॉटेड लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने चर्चा की और ये हमने क्या किया, नापा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। तो ये आपका दोस्तों चतुर्भुज तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कंप्लीट हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। ये जो ABCD है, यही हमारा अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है, जिसमें हम विकर्ण जो BD हमको मिला, वो हमको 9.4 सेंटीमीटर का मिल गया। तो दोस्तों रचना करनी, रचना यहाँ साइड में आ रहा है, आप यहाँ से रचना देख के कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक आयत ABCD बनाइए, जबकि AB बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। और कह रहा है कोण BAD मापिए, कोण BAD क्या करना है, मापना है, BAD का माप बताना है। तो दोस्तों एक बात बताइए, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया। अब ऐसे बनाने के लिए हमको क्या बनाना है, आयत बनाना है। क्या बनाना है, आयत। तो चलिए आयत में सभी कोण क्या होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सभी कोण बनाते हैं हम लोग 90-90 डिग्री का। तो सबसे पहले AB खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का। चलिए दोस्तों, तो AB खींचते हैं 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक का, ये 5 सेंटीमीटर का। इसका नाम लिख दिया A और इसका नाम लिख दिया B। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। अब देखिए AC बराबर हमारा कितना 6 सेंटीमीटर का। तो दोस्तों ये AC बराबर 6 सेंटीमीटर का हम लोग करेंगे कैसे, तो क्या करेंगे सबसे पहले देखिए जो हम कह रहे हैं उसी तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और एकदम नंबर 1 का बनेगा। तो आयत बनाना तो सबसे पहले 90 डिग्री कोण बनाइए बी पर, ए और बी दोनों पर 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 90 अंश पे ये डाट लगा दिया और यहाँ पे भी हमने क्या किया डाट लगा दिया। आप चाहे डाट लगाएं चाहे आप कोण बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं डाटेड हम मिला दिए। अभी इस तरीके से हमने क्या किया डाटेड इसको मिला दिया और इसको भी क्या करेंगे हम डाटेड मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, ये डाटेड मिल गया। अब जितना नाप का दिया गया है उसी नाप का हम क्या करेंगे चाप लगाएंगे। AC दिया गया 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से पहले 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे नापेंगे। ये 6 सेंटीमीटर गया। अब AC दिया गया तो A पर रखेंगे हम और 6 सेंटीमीटर पे यहाँ एक चाप लगाएंगे। देखिए और इनको क्या करेंगे हम मिला देंगे। तो दोस्तों इसको हमने मिला दिया। यहाँ पे जो हमारा कट रहा है AB और ये हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा। हम देखेंगे C कितना है, C को नापेंगे उस हिसाब से यहाँ पे भी चाप लगाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए क्या करते हैं सबसे पहले C नापते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, C नापेंगे तो हमारा 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 3 यहाँ पे भी काटेंगे। अच्छा सबसे पहले जो हमने AC खींचा है AC पे हम क्या करेंगे इसको मिला देंगे। चलिए AC को हमने क्या किया मिला दिया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो 5 सेंटीमीटर का ये है तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगा क्योंकि आयत है। तो क्या करेंगे हम लोग पहले देखिए यहाँ से लेते हैं यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे जितना भी इसी नाप का क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कट लगा देंगे। अब क्या करेंगे इसी को हम लोग मिला देंगे क्योंकि आयत बनाना है दोस्तों। देखें तो इनको हमने क्या किया यहाँ पे मिला दिया ABC और ये क्या हो गया हमारा D हो गया। और ये जो डॉटेड लाइन इसको भी क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। देखिए अब कुछ हमको मापने को बोला है, देखिए हमको कोण मापने को बोला है, कोण बताना है हमको कौन सा कोण BAD। तो जब BAD मापेंगे तो यही हमारा कोण आ रहा है, यही कोण आ रहा है कि नहीं दोस्तों। तो BAD हमारा कितना आएगा आप खुद बताइए कि BAD जो हमारा आएगा कितने डिग्री का आएगा। तो ये तो 90 का आएगा, ये भी 90 का आएगा, ये भी 90 का आएगा और ये भी 90 का आएगा क्योंकि आयत है। तो लेकिन कोण BAD बराबर 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब जो नाप दिया गया AB बराबर 5 सेंटीमीटर का, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब आयत है तो 5 का ये है तो 5 सेंटीमीटर का ये भी होगा। ये देख लेंगे इसको भी नापिए 3 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बारे में बहरहाल चर्चा नहीं किया है 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे समझ में आ रहा होगा। इतना करने के बाद अब आपको रचना लिखना है। तो रचना यहाँ दोस्तों आपको साइड में आ रहा है तो अब यहाँ से देख के रचना इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर मत करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसी तरीके से बनाएं। जो हम कॉपी पे बना रहे हैं सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि आप खूब अच्छे से बढ़िया से बाकायदे से इसको बना लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD बनाइए। ऊपर देखिए क्वेश्चन आ रहा है एक चतुर्भुज ABCD बनाइए। ठीक है, जिसमें AB बराबर 4.1 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.7 सेंटीमीटर, AC जो कि विकर्ण है 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो चलिए क्या करते हैं बनाना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, हम दोबारा आपको एक एक रचना अलग से बता देंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए वैसे समझ में आ रहा होगा पटरी प्रकार से इसीलिए रख के बना रहे पूरे कॉपी पे। ठीक है, बोर्ड पे बनाते तो हमारे नापने में और आपके नापने में बहुत अंतर हो जाता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम AB 4.1 सेंटीमीटर का खींचते हैं। तो चलिए AB खींचते हैं 4.1 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक का 4 और 4.1 ये हो गया। इसको क्या किया हमने मिला दिया। नाम क्या लिख दिया, इसका नाम A इसका नाम B। कितना है 4.1 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, 4.1 सेंटीमीटर का हो गया। अब BC हमारा जो दिया गया वो 4.5 सेंटीमीटर का दिया गया है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि अब की बार इस सब को हमको क्या करना है प्रकार से बनाना है। तो BC बराबर 4.5 तो नापते हैं 4.5 यहाँ आएगा। देखिए 4.5 तो BC 4.5 B पर हमने प्रकार रखा, यहाँ एक 4.5 पे एक चाप लगा दिया। ठीक है, अभी देखिए A और
सी का लंबाई दिया गया है, ए सी दिया गया 4.2 जो विकर्ण है, तो क्या करेंगे 4.2 भी नापेंगे यहीं पे, 4.2 ये हो गया। अब 4.2 यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ पे चाप लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4.2 का हमने क्या किया, चाप लगा दिया। चलिए अब चाप लगा दिया तो इनको मिला भी दें, मिला दें ना, चलिए मिलाते हैं इनको। ये मिला दिया इसको और इधर से इसको भी मिला दिया। देखिए दोस्तों, ये हमारा ए बी और ये हमारा क्या मिल गया 4.5 पे सी मिल गया, ए बी और ये हमारा हो गया बिंदु सी। अभी देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, तो इसका नाप भी हम लोग लिख देंगे। देखिए ए बी हो गया, बी सी हमारा कितना दिया है 4.5 लिखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब ए सी हमारा कितना दिया, ए सी 4.2 विकर्ण है, ये 4.2 सेंटीमीटर। दोस्तों ये विकर्ण है, ठीक है ना। अभी देखिए क्या दिया गया, सी डी दिया गया हमारा 3 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे प्रकार में 3 सेंटीमीटर पे हम लोग चाप लगाना है। देखिए 3 सेंटीमीटर लेते हैं प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया 3 सेंटीमीटर इतना, ठीक है, इतना 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करते हैं 3 सेंटीमीटर पे एक चाप यहाँ लगाते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए ए और डी का लंबाई कहीं दिया गया है, ए डी देखिए 3.7 सेंटीमीटर है, तो ए डी देखेंगे 3.7, 5, 2, 7, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनको भी क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। पहले एडी मिला देते हैं, ये मिला दिया। अब इनको मिला देते हैं। चलिए ए बी सी और ये हमारा हो गया डी। देखिए जो जो नाप दिया गया उस नाप को हम लोग लिख देते हैं। देखिए ए सी हमारा हो गया, ए सी हो गया, ए डी हमारा यहाँ से देखिए ए बी 4.1 हो गया, बी सी हमारा 4.5, बी सी 4.5, सी डी हमारा 3 सेंटीमीटर, सी डी हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हमारा देखिए ए डी हमारा जो हो गया वो 3.7, ये ए डी जो हमारा हो गया 3.7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, 3.7 सेंटीमीटर हो गया ए डी। सब का नाप हमने लिख दिया। देखिए और क्या कह रहा है, इसमें कुछ और पूछा है, कोई विकर्ण उकर्ण आपने बोला नहीं बोला है, तो ए सी बराबर 4 सब हो गया। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया। ए बी सी डी आपका अभिष्ट चतुर्भुज है। अब इसकी रचना करनी है, तो रचना करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ साइड में रचना दिया गया, आप यहाँ से रचना देख के लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक समबाहुभुज के अंतः कोणों की माप 108 डिग्री है, तो उनके भुजाओं की संख्या होगी। तो दोस्तों पहले अंतः कोण क्या कहते हैं, बाह्य कोण किसे कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई भी बहुभुज बनेगा इस तरीके से, मान लीजिए बन रहा है, तो देखिए ऐसे बन रहा है या किसी तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, तो ये देखिए ये जो ये यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे ये अंदर वाला हो गया और ये बाहर वाला हो गया। ठीक है ना, ये दोस्तों आपका हो गया अंतः कोण, अंतः कोण। और ये आपका दोस्तों हो गया क्या, बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक दोस्तों, देखिए अंतः कोण और बाह्य कोण इन दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 180। अगर मान लो ये x है और ये y है, तो x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये सीधी रेखा में अगर मिलाएंगे तो ये एक रेखिक, देखिए ये क्या रेखीय युग्म होगा, इसलिए इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, हमको कोण अगर ये पता करना है कि कितनी भुजा है, अगर कोण दिया भुजाओं की संख्या पता करना है, तो हमको सबसे पहले बाह्य कोण पता होना चाहिए। तो बाह्य कोण हम कैसे निकालेंगे, जब अंतः कोण हमारा दिया गया, देखिए आपका कह रहा है अंतः कोण, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है अंतः कोण जो है, अंतः कोण कितना है 108 डिग्री है, 108 डिग्री अंतः कोण है। अच्छा अंतः कोणों का योग आपका जानते हैं कितना होता है 360 होता है, तो अंतः कोण तो 108 है, 108, तो बाह्य कोण कितना होगा, तो दोस्तों अंतः यही y है ना, तो लिखेंगे x प्लस 108 बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 108 डिग्री, ठीक है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 72। अच्छा ये 72 डिग्री जो है ये क्या है, ये दोस्तों आपका बाह्य कोण है। क्या है, बाह्य कोण है। क्या दोस्तों, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण आपका कितना आ गया 72 डिग्री आ गया। अब जब बाह्य कोण 72 डिग्री आ गया, तो इसमें जानते हैं क्या होता है, जो बहुभुजों के भुजाओं की संख्या जो होती है, इसका जो फार्मूला होता है भुजाओं की संख्या बराबर, देखिए कोणों का योग होता है बटे जो बाह्य कोण है
उसका मतलब डिवाइड कर देते हैं। अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का योग बटे बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, आगे आने वाले समय में काम आएगा, आपको कंपटीशन में बहुत काम आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंतः कोण हमारा कितना है 360 डिग्री होता है अंतः कोण, और बाह्य कोण कितना निकला 72 डिग्री, 72 डिग्री निकला। जब इसको काटेंगे इसको कितना हो जाएगा आपका 5 आएगा, 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछा है तो लिखेंगे अतः समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 5 भुजाएं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया आंसर। बहुभुज में कितना आ गया 5 भुजा आ गया। दोस्तों देखिए, अगर आपको यन बहुभुज के भुजाओं के अंतःकोण का योगफल निकालना है तो योगफल निकालने के लिए यन अगर भुजा दिया गया, मान लीजिए यन भुजा दिया गया, तो यही समझाते हैं। अगर यन भुजा दिया गया कि यन भुजा है तो उनका क्या करना है आपको, भुजाओं वाले अंतःकोणों का योगफल। तो फार्मूला जो होता है अंतःकोण का योगफल, क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, तो अंतःकोण का योगफल होता है 2n माइनस का 4 और बाहर लिखा रहता है आपका मल्टीप्लाई बाई 90। ठीक है दोस्तों, ये भी होता है। और एक किसी का एक छोटा सा और रूप होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-2 मल्टीप्लाई 45। ठीक है ना, ये भी होता है। ठीक दोस्तों, जो आपको समझ में आए आप वो कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर बाह्य कोण दिया गया है इस तरीके से, मान लीजिए बन रहा है, ऐसे ही तो बनेगा, ये वाला अंतःकोण हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ये बाह्य कोण हो जाएगा। तो अगर अंतःकोण दिया है तो बाह्य कोण निकाल लेंगे, बाह्य कोण दिया है तो अंतःकोण निकाल लेंगे। ठीक ना, बाह्य अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दें, ये जो हमारा बाह्य कोण है ये हमारा मान लीजिए 60 डिग्री है, तो अगर ये 60 डिग्री हो गया तो अंत वाला ये सीधी रेखा जा रही है ना, तो यहाँ पे 180 होगा, तो जब ये 60 डिग्री होगा तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। बस कितना आसान है। अगर 60 डिग्री का कोण, अगर 120 डिग्री कोण अंदर बन रहा है तो 60 डिग्री कोण वाला मतलब कितनी भुजा आ जाएगी। तो क्या करेंगे, टोटल क्या होता है देखिए, अंतःकोणों का योग, मतलब अंतःकोणों का योग कितना है 360 बटे बाह्य कोण कितना है 60 है, मतलब कितनी भुजा 0 0 6 6 के 36, मतलब भुजा की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक ना, इस तरीके से आप लगाते हैं। तो दोस्तों आपका अभ्यास ये वाला समाप्त हुआ। ये आपका बहुत ही जरूरी, आप इसको याद कर लीजिएगा कैसे कैसे था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ, 5 भुजा आया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा और चैनल पर नया, चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे आपके नए अभ्यास में जो आपका नया इकाई होगा वो वाणिज्य गणित होगा, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। हाँ तो दोस्तों आपने देखा, आपको सारी रचनाएं समझ में आई। उम्मीद करते हैं रचनाएं समझ में आएंगी। रचनाएं समझ में आ गई हो सारी, आपको दिमाग में आपके घुस गया हो, खूब बढ़िया से रचना करना आ गया हो, तो अब आप क्या करिए, अगर वीडियो पे नया है तो वीडियो को अभी जस्ट लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नया है तो, क्योंकि हम सारी रचनाएं आपको बताएंगे। आप रचना करना जान जाएंगे, आपको रेखा गणित बहुत ही आसानी से आने लगेगा। बहुत लोग इन सब चीजों से डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से लाइक करिए और चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।